आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आयताकार आयताकार वियोजन। आयताकार वियोजन। आज हम चर्चा करते हैं कि आयताकार वियोजन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते थे कि वियोजन क्या होता है, सदिशों का वियोजन किसको कहा जाता है। तो याद रखना, किसी सदिश का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की क्रिया, किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया। मैं लिख देता हूं, किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की क्रिया, विभाजित करने की क्रिया को वियोजन कहा जाता है। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन ये कहलाता है यहाँ पर ये। अब हम देखते हैं कि आयताकार वियोजन हम कैसे करते हैं। किसी सदिश का जब हमको आयताकार वियोजित करना है तो हम उसको किस प्रकार से आयताकार वियोजित करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए होता क्या है, किसी सदिशों को दो परस्पर लंबवत, किसी सदिशों को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करने की क्रिया, किसी सदिश को आयताकार क्या होता है, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करने की क्रिया, ये कलाम हमारा आयताकार वियोजन या सदिशों का वियोजन। आयताकार वियोजन या सदिशों का वियोजन। हम बात करते हैं कि मान लो एक सदिश जिसे हमको दो समकोणीय घटकों में वियोजित करना है। मान लो हम एक सदिश लेते हैं और उस सदिश को हम क्या करते हैं, दो समकोणीय घटकों में वियोजित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने यहां से एक बिंदु ओ लिया और ओ से एक बिंदु हमने पी खींचा, ये ऐसा है ना। अब ये हमारा, इसको हमने नाम दिया कि सदिश ए। ये हमारा एक सदिश ये है और इस सदिश ए को हमको परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करना है। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करने की क्रिया आयताकार वियोजन, आयताकार वियोजन या समकोणिक घटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समकोणिक घटक। आइए अब हम बात करते हैं पर ये हमने क्या किया, सबसे पहले ओए ओपी एक सदिश लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए सदिश। अब मूल बिंदु को मानकर हम एक्स अक्ष, इसको मूल बिंदु मानते हैं और यहां से ऐसे हम इस प्रकार से यहां पर और यहां पर, ये हमारा ये एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। हमको क्या करना है, दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करने हैं। दो परस्पर लंबवत सदिशों में क्या करना है, वियोजित करना है। अब हम क्या करते हैं, P से x पर, P से x पर हम एक लंब डालते हैं M और ऐसे हम क्या करेंगे, P से y अक्ष पर हमने एक लंब डाला M। ये क्योंकि हमको क्या करना है, ये जो सदिश हमने लिया है, एक सदिश है, इसको हमको क्या करना है, दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करना है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, इस चीज को हमको ध्यान देना है।
ठीक है, आइए हम बात करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब इस स्थिति में हो जाएगा त्रिभुज PMO से, PMO से। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इसकी घटक क्या हो जाएगा, तो ये AX में है तो इसकी घटक हमने AX मान लिया, और ये Y अक्ष में इसकी घटक क्या हो जाएगी, AY हो जाएगी। परस्पर दो सदिशों में योजित करना, हमने क्या किया, इसको हमने AX और AY दो घटकों में विभाजित कर दिया, परस्पर लंबवत है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये, तब देखते हैं कि OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर OP इक्वल टू वेक्टर OP बराबर हो सकते हैं कि OM प्लस PM, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये OM PM के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ON और PM यहाँ पर क्या है, तो हमको पता है यहाँ पर कि ON और PM क्या है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, इस घटक को हम, ये OP का मान कितना है, तो OP का मान A है, वेक्टर A, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारी ये AX X अक्ष की घटक, और हमने इसको क्या किया, PM क्या है, PM ये Y अक्ष, इसकी हम तुलना करते हैं तो PM और ON बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगी AY के, हमारा ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, अब हम क्या करते हैं, इस समकोणिक घटक के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो हमारा यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है ना, तो इसी त्रिभुज से, त्रिभुज PMO से क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, और प्लस ये होता है आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, हमारा OP है, देखिए OP का वर्ग बराबर, लंब यहाँ पर क्या है, लंब हमारा यहाँ पर PM है तो PM का वर्ग, प्लस आधार क्या है यहाँ पर ये, तो आधार हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MP का वर्ग, क्या हो जाएगा, OP का मान कितना है, A है तो जाएगी A स्क्वायर, क्या हो जाएगी A स्क्वायर बराबर, PM का मान कितना है, तो PM का मान है ये A स्क्वायर, ये Y हो जाएगा, यहां पर से Y, प्लस ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर X, यहाँ पर हम यहाँ पर A स्क्वायर और Y स्क्वायर नहीं सकते, ये क्या हो जाता है कि AY जो है ये Y, ये एक अक्ष की घटक को बोलता है, सॉरी ये Y अक्ष की घटक की बात करते हैं सदिशों की, और जो AX है ये X पहचाने की X अक्ष की घटक है, ये इसको शो करता है। यदि पर A बराबर लेंगे तो यहाँ पर जो वर्ग लगा ये वर्ग उल्टा जाएगा, तो जाएगा A स्क्वायर X प्लस ये A स्क्वायर Y, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो हमको मिल गया कि पाइथागोरस प्रमेय से भी हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम बात करते हैं कि ये जो हमने OP एक सदिश लिया है, यदि ये OP सदिश, OP जो एक सदिश है, यदि यह एक अक्ष के साथ थीटा को बनाता है, इसके साथ देखो ये एक अक्ष के साथ माना यहाँ पर ये थीटा को बना रहा है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या होगा ये, हम लेंगे यहाँ पर ये क्या करता है, इसे लिखेंगे कि यदि सदिश A x अक्ष के साथ थीटा को बनाता हो, तब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं पर ये कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसको हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर, आधार हमारा x है और कर्ण हमारा क्या है, A है, ठीक है।
यदि इसको हल करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू ए एक्स अपान ए। हम तिरक गुणा करेंगे, हमको ए एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए एक्स एकम ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए cos थीटा। क्या मिला हमको, ए cos थीटा। किससे, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज हमने निकाला था पीएमओ से, पीएमओ से। इसी प्रकार यदि हम इसी त्रिभुज से देखते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जाके साइन थीटा बराबर, लंब का मान कितना है, बट पीएम है, लंब का मान कितना है पीएम, और पीएम का मान कितना है, ए वाई है। तो जाके ए वाई का ए वाई बटे है ना, कर्ण कितना है, तो ओपी है, और ओपी का मान कितना है, ए है, तो ए हो जाएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं, तो एक तिरक गुणा कर दो, ए वाई एकम ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, माना हमने इसको समीकरण 2 मान लिया, और हमारा क्या समीकरण है 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, ये ऐसा समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग तथा समीकरण 3 का वर्ग, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये समीकरण 2 का वर्ग और समीकरण 3 वर्ग हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 क्या है, ये ए एक्स, तो इसका वर्ग है तो ए एक्स इसका हो जाएगा, प्लस समीकरण 2 क्या है, ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए cos थीटा, क्योंकि समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का मान कितना है, ए साइन थीटा का वर्ग। कि ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल, हम इसका वर्ग करें तो हो जाएगा ए का वर्ग, और cos का वर्ग हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस फिर ए का वर्ग तो ए का वर्ग, और ये साइन स्क्वायर थीटा। यह हम दोनों में ए है, ए इसलिए हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बन जाएगा मेरे cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉमन लेना माने बाहर निकालना, एक हमने बाहर निकाल दिया, प्लस ये हो जाएगा हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो इतने को हमारा 1 हो जाएगा, तो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में एक के गुणा तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। जैसे हम यहाँ से वर्ग को हटाएंगे, है ना, ये वर्ग रूप में ये आ जाएगा, जिसको मॉड बोलेंगे, इसका मापांक है, तो उसका क्या है, वो मापांक है। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये हो गया। यदि हम बात करते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, इतना क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या डाउट, देखो वहां तक, हेलो, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। यदि क्वेश्चन बनता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, एक्स अक्ष व वाई दिशा, वाई अक्ष के दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश यदि वेक्टर आई और के जैसा आई और जे हो, तब क्या हो जाएगा, ए एक्स लिया था हमने यहाँ पर, ये हो जाएगा ए एक्स आई। यदि हम ए वाई की बात करें तो क्या हो जाएंगे, ए वाई जे, मतलब जो आई जे है इसकी एकांक सदिश, मतलब ये दिशा की बात करें कि ये एक्स अक्ष में है, तो हम ए एक्स बराबर शॉर्ट में लिख सकते हैं ए एक्स आई के पाई, ए वाई जगह लिख सकते हैं ए वाई जे केप। तो ये हमारा आई और जे ये दिशा की बात कर रहे हैं। यदि ये ऐसा होता, यदि जेड अक्ष भी होता तो क्या होता है, यदि हम इसको ए जेड लिखते तो क्या होता है, ये ए जेड के,
मतलब ये हमारा ये एकांक है, ये एकांक सदिश है, ये एकांक दिशा की बात कर रही है। आगे हम पढ़े कि हम दिशा ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए और कुछ नियम है, उस नियम पर भी हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में चर्चा करता हूं। ठीक है, आगे तो ये हम ये देख लिए। माना एक क्वेश्चन आता है कि 50 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है, इसको 45 कर लेते हैं। चलो, इसके समकोणिक घटक क्या होंगे, इसके समकोणिक घटक क्या होंगे। फिर वही समस्या कि ये एक अक्ष के साथ 45 अंश को बनाता है, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर यदि इसको ऐसा रहे कि ये एक्स अक्ष है, हमारा ये वाई अक्ष है, तो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष के साथ ऐसा तो ये 45 अंश का कोण बनता होगा। माने वेक्टर ए हो गया, ये हमारा ए एक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये बार हमने ओ से पी ले लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए एक्स सदिश उसकी घटक हम समकोणिक घटक ज्ञात करेंगे। तो ए एक्स बराबर अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ए कॉस थीटा। याद रखना कि एक्स अक्ष की जब हम बात करेंगे, एक्स अक्ष की जब हम बात करेंगे तो हम कर्ण के साथ हम कॉस थीटा का गुणा कर देंगे। एक्स अक्ष में कर्ण के साथ कर्ण गुणित कॉस थीटा। ठीक है, यदि हम वाई अक्ष की बात करते हैं तो वाई अक्ष में क्या हो जाएगा, कर्ण गुणित साइन थीटा। बस इस दो चीज को याद रखना है ना। एक्स अक्ष में कर्ण गुणित कॉस एक्स और वाई अक्ष में कर्ण गुणित साइन एक्स। तो हम ए एक्स की बात करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। अब बात आती है कि यहां पर ए बराबर क्या होगा, ये देखते हैं। तो ए बराबर 50 न्यूटन का एक बल, तो ये जो एक हो जाएगी इसे 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और एक कोण कितना मान है 45 अंश, तो हो जाएगी ए एक्स इक्वल हो जाएगा, एक मान हो जाएगा 50 कास हो जाएगा कास, और थीटा मान कितना होगा 45 अंश हो जाएगा 50 इंटू कास 45 मान कितना होता है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। इसको लिख सकते हैं या ऐसा 50/वर्गमूल 2। चाहो तो इसका पर में क्या कर दो तो हम ऊपर इस दोनों वर्गमूल को गुणा कर सकते हैं, हो जाएंगे 50/2 गुणा कर ऊपर के साथ ऊपर गुणा, और वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 2 होता है, 2 1 कम 2 और 2 2 4 2 ऊपर की तरफ, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 25/2, 25/2 न्यूटन। ऐसा ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाई अक्ष की दिशा में कितना बल लगाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष में मेरे क्या होता है, वाई अक्ष की हम बात करेंगे तो हो जाएगा ए वाई बराबर क्या, कर्ण। कर्ण का मान कितना है, यहाँ पर ए है और साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर एक मान कितना है 50 साइन थीटा, साइन और थीटा का मान है 45 अंश, तो जाएगा 50 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/वर्गमूल 2 होता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। तो 50 के साथ 50/वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 2 4 2 5 10, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25/2 25/2।
यदि हमें ये 50 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लग रहा है, यदि वह एक सख्त के साथ वो 45 सख्त कोण बना रहा है, तो वहां पर जो ए वाई जो होगी इसकी घटक, वहां और यहाँ दोनों घटकों में उसका मान क्या हो जाएगा, उतने ही लगेगा बल का मान 25 वर्ग 2 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। और ये क्वेश्चन आता है कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। रोलर को खींचने रोलर को खींचने के बजाय, सॉरी, रोलर को ढकेलने के लिए लेते हैं, ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, ऐसा क्यों? देखो, ये हमारा रोलर है, जैसे इसको किसी को हम ढकेलते हैं ना, या बच्चे लोग गांव में गली चलाते हैं ऐसा करके, ठीक है, ये हो गया। और हम दूसरा भी डायग्राम लेते हैं, ये भी हमारा रोलर, ये ऐसा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये यदि हम इसको रोलर पर यदि हम एक बल लगाते हैं, रोलर है ये, इस पर जब हम एक बल लगाते हैं, तो एक बल लगाने पर क्या होगा, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे देखो, ये रोलर यदि ऐसा होता, बात समझ मेरे, ऐसा है, ऐसा रोलर है ये, यदि मैं इस पर बल लगाता ऐसा, तो इसको ऐसे ही ढकेलता, तो ये सिर्फ ये एक सा अक्ष ही कार्य करते हैं। ये लग वाई अक्ष में कार्य करते हैं, यहाँ पर ये एक सा अक्ष में कार्य करते हैं, यहाँ पर मैं एक सा अक्ष के एक घटक लेता। लेकिन सोचो, अब हम ऐसे पकड़े हैं, हमें सूदी ऐसे पकड़ कर ऐसे ढके रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो दिशा में बढ़ जाएगा, दो दिशा में ऐसे बढ़ जाएगा कि अब यहाँ पर ये जो बल होंगे, जो बल के दो घटक हो जाएंगे। हमने आयताकार घटक पढ़ा, तो बल का दो घटक हो जाएगा, दो घटक बल का, दो घटक कैसे, जैसे अभी हमने सदिश बनाया था कि जैसे एक सदिश हमने ऐसा ले लिया था, याद रखना, उसको हमने क्या किया, ये मूल बिंदु मान उसको हमने दो घटकों में बांटा था ऐसा, ठीक। इसको ऐसे भी दो में बांट सकते हैं। तो यहां से कोई व्यक्ति ये ऐसा ढकेलते समय, अब क्या हो जाएगा, ये बल इस तरफ आगे क्यों लगा रहा है, बल एक व्यक्ति बल इसको लगा रहा है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, तो याद रखना कि ये बल ये ऐसा भी लग रहा है, और ये दो घटकों में बढ़ जा रहा है। जो उसका जो बल होगा, बल दो घटक, जैसे किसी वस्तु को हम चलाकर देखते हैं ना ऐसा करके, तो चलाएंगे तो हमको यही दो घटक में होगा। यदि ऐसा तो सीधा एक से घटक में हमने ऊपर किया, तो इस तरफ भी इसको बल लगेगा, और इसका ये जो सतह पर चल रहा है उस तरफ भी हमको वो करेंट बल लगाना पड़ेगा चलाने में। तो यहाँ पर क्या होता है, दो घटकों बढ़ जाता है। तो ये हमारे ये ऐसा मान हमको मान लेते हैं कि हमको एक अक्ष घटक मान लिया, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने वाई अक्ष मान लिया, ठीक। बल कितना लग रहा है, टोटल बल यहाँ पर ये एफ लग रहा है, और हम मान लेते हैं कि माना ये थीटा कोण बना रहा है, एक अक्ष के साथ ये क्या करें, थीटा कोण, ये एक अक्ष है, और हम इसको क्या मान लिया, वाई अक्ष मान लिया। अब देखो हमने क्या पढ़ा, ये एक अक्ष के साथ क्या बनाएगा, तो कर्ण के साथ हम cos का गुणा करेंगे, तो एक cos थीटा, और ये क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के साथ क्या होता है, एक sin थीटा। हमने ऐसे पढ़ा था, ये इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि एक sin थीटा, बस सेम ऐसे नियम हम देख रहे थे, है ना। यदि कोई ऐसा बोलता है कि माना ये हमारा कोई एक, हमने इसको नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, है ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, बोलता है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका घटक, तो ये हो जाएगा, हम ये जो मान में cos गुणा करेंगे तो हो जाएगा b cos थीटा, और इसका मान क्या हो जाएगा, b sin थीटा। याद रखना, एक्स के साथ हम एक अक्ष के साथ हम एक कर्ण के साथ हम cos गुणा करेंगे, और वाई अक्ष में हम कर्ण के साथ हम साइन का गुणा करेंगे, कर्ण के साथ हम क्या करेंगे, साइन का गुणा करेंगे। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाई अक्ष है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हो गया। यदि हम रोलर को ढकेल रहे हैं, रोलर हम क्या है, इसको रोलर को हम ढकेल रहे हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर हम रोलर को हम
ढकेलते समय ये हम ढकेल रहे हैं, ऐसा हम रोलर को ढकेल रहे हैं। अब खींचते समय क्या होगा, देखो रोलर को हम ऐसे उस तरफ खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे, ऐसा ऊपर की तरफ जब खींचेंगे उस स्थिति में क्या हो जाएगी। अब बल कहाँ लग रहा है, बल हमारा ईसों लग रहा है, बल लग रहा है, हम खींच रहे हैं, बल हमारा ईसों लग रहा है, बल ऐसा लग रहा है। माना ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा एक्स अक्ष और हमारा क्या जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा। बल कहाँ लग रहा है, बल यहाँ लग रहा है, इस दिशा में बल लग रहा है। तो ये क्या, ये वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष था और हमारे कहा वाई अक्ष। तो मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष में कर्ण के साथ हम काश का गुणा करते हैं और वाई अक्ष में हम कर्ण के साथ हम साइन का गुणा करते, सॉरी ये कर्ण एफ है, एक साथ हम क्या करेंगे साइन का गुणा कर देंगे। बन होता है केवल थीटा, माना कर्ण तो थीटा हो रहा है ये। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रोलर को जब यहाँ पर हम क्या करें ढकेल रहे हैं और हम क्या करें खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है क्षैतिज घटक एक जो कॉस थीटा, ये क्षैतिज है, एक जो कॉस थीटा है ये रोलर को आगे बढ़ाता है। देखो ये क्या, जो हम कॉस थीटा लगा रहे हैं वो एक सक्रिय दिशा में चल रहा है, तो एक कॉस थीटा क्या करता है इस रोलर को ये आगे की ओर बढ़ाता है। तो रोलर को ढकेलते समय ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब ये क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, याद रखना रोलर को ढकेलते समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा, जो एफ साइन है उसको भारी बना देता है, एफ साइन है उसको क्या करता है भारी बना देता है। और जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा है ये क्या करते समय याद रखना, जब इसको ढकेलते हैं ढकेलते समय तो ये एफ साइन थीटा है जो नीचे की ओर ऐसा लग रहा है, ऐसा एक तो हम किसी को चलाएंगे तो ऐसा होगा। देखो एक ये एक अक्ष की ओर ऐसे, जब ये आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते जाएगा तो ये एक अक्ष की ओर ऐसा ये जमीन पर ऐसा चलेगा क्या चलेगा, तो ये एक अक्ष की एक अक्ष की ओर जाएगा तो ये आगे क्यों बढ़े, तो एक जो एक कॉस थीटा है जो एक अक्ष में है जिसको हम क्षैतिज घटक बोलते हैं, ये क्या करता है ये इसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जो एफ साइन थीटा है ये क्या करता है इसको भारी बना देता है। जबकि खींचते समय देखो, जबकि खींचते समय क्या करता है, खींचते समय पर जस्ट उल्टा होता है, जो एफ साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा इसको हम खींच रहे हैं ऐसा, इसको हम खींच रहे हैं तो एफ साइन थीटा इसको क्या करता है इसको हल्का बना देता है और ये एफ कॉस थीटा इसको भारी बना देता है। एक बार और जब इसको ढकेलते हैं तो ये जो वाई घटक है, जो नीचे का जो घटक है ऐसा इस प्रकार का जो घटक है ये क्या करता है इसको भारी बना देता है और एक कॉस थीटा इसको आगे बढ़ने में सहायता करता है। पहला खींचते समय जैसे क्या होता है, खींचते समय ये जो एफ साइन जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसको हल्का बना देता है और ये एक कॉस थीटा जो इसको भारी बना देता है। अतः रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। रोलर को हम खींचेंगे, ऐसा हम खींचेंगे तो ये किस हो जाएंगे, यदि हम बात करें तो ये एक्स अक्ष की ओर आगे बढ़ा, ऐसा हम बल किस ओर लगा रहे हैं एक्स अक्ष की ओर, सॉरी वाई अक्ष की ओर, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करती है ये एफ कॉस थीटा उसको भारी बनाने का प्रयास, लेकिन एफ साइन थीटा उसको क्या करता है हल्का बना देता है। देखो ये यहाँ पर इसको भारी बना देता है, ये शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये हमको जानना होगा। एक्स अक्ष में हम जब चलाएं किसी भी उसको रोलर को तो ये चलाने पर हमको क्या आसान होता है या खींचना आसान होता है। यदि हम देखें तो हमको खींचना आसान होता है, चलाना मुश्किल तो हमको खींचना आसान होता है। तो क्यों खींचना आसान होने के कारण ये है कि यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसको हल्का बना देता है, एफ साइन थीटा हल्का कर देता है और यहाँ पर जो एफ कॉस थीटा है, सॉरी एफ साइन थीटा इसको भारी बना देता है। जब ये भारी बना देगा तो ये ज्यादा दिक्कत होगी और ये हल्का हो गया, ये तो जमीन पर चल रहा है ना, ये जमीन पर चल रहा है ना, ये क्या करे ये जमीन पर चल रहा है लेकिन ये तो जो भी इसको हल्का बना तो ऊपर की आसानी से खींचा जाएगा, लेकिन ये जमीन में तो चल रहा है ये लेकिन ये क्या करते जो ये वाई घटक इसको ये भारी बना देता है।
तो ये हमको देखना एक क्वेश्चन आता है कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है क्यों? तो इसका कारण ये है कि क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा, क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा रोलर को आगे बढ़ाता है और रोलर को ढकेलते समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा उसको भारी बनाया जाता है, जबकि खींचते समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा उसको हल्का बनाया जाता है। अतः रोलर को ढकेलने के बजाय